Those who will unchain the rulers of India, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे, and will then return to Damascus, और फिर मुड़ जाएंगे दमिश्क की तरफ, will find ईसा इब्न मरियम, और ईसा इब्न मरियम को पा लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पाकिस्तान की आर्मी किस स्थिति में है और पाकिस्तान की आर्मी अपने देश के लोगों की और अपने देश की सीमाओं की रक्षा कितना कर पा रही है, ये तो पाक अफगान बॉर्डर पर कभी कभी अफगानियों से हो रही झड़प में देखी जा सकती है। हिंदुस्तान भी समय समय पर इनको सबक सिखाता रहता है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और आर्मी के भीतर आईएसआई के कुछ बड़े अधिकारी और जिस तरीके से आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी का ये मेलजोल पूरी दुनिया के सामने उभर के आता है, उससे इतना तो तय है कि इस आर्मी और आईएसआई का पूरा स्वरूप जिहादी है। इसके पीछे जो कारण है वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा आप इस आर्मी ऑफिसर का, जो पाकिस्तान के कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, उनको सूचित कर रहा है, संबोधित कर रहा है, या यूं कह लीजिए एक जिहादी आर्मी अफसर की तरह, जिहादी मुल्ला की तरह तकरीर कर रहा है और क्या कुछ संदेश दे रहा है, कितना जहर उगल रहा है और उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, जरा सुनिए। हज़रत फरमाते हैं, नई पाकिस्तान की हदीस, Soon you will find an army in the east, अनकरीब तुम लश्कर एक देखोगे मशरिक से नमूदार होता हुआ। Those who will unchain the rulers of India, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे, and will then return to Damascus, और फिर मुड़ जाएंगे दमिश्क की तरफ, will find ईसा इब्न मरियम, और ईसा इब्न मरियम को पा लेंगे। तो तुम में से जो शख्स उस दौर को पाले, उस लश्कर में जा मिले, क्योंकि बिल आखिर उस लश्कर की क़यादत मेरे बेटे मेहदी के पास होगी। वी आर वेटिंग फॉर दैट। पाकिस्तान आर्मी इज दैट आर्मी। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी, और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाअल्लाह फलस्तीन को लाते आने के लिए जाएंगे। तो सुना आपने, जो कुछ भी इस आर्मी के ऑफिसर ने कहा उसके मायने क्या है। हिंदुस्तान के हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ के लाना ये पाकिस्तान जानता है और कोई नहीं, और मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ के कैसे लाया जा सकता है ये सिर्फ पाकिस्तान जानता है। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने यहाँ के जिहादी मानसिकता वाले, जिहादी उन तत्वों का जो पूरी तरीके से पाकिस्तान के इन्हीं कथित मुल्लाओं के कहने पर अपने को मारने को तैयार हो जाते हैं और दूसरे देश में घुसकर चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो ये कह रहा है। आपको लगता होगा कि ये जिहादी मानसिकता दिखाने वाला आर्मी ऑफिसर सचमुच में एक मुल्ला है। जी नहीं, ये आप गलतफहमी में हैं। ये वही प्रॉक्सी वॉर को आगे बढ़ा रहा है। उसी प्रॉक्सी वॉर के तहत एक नया षड्यंत्र रच रहा है जो पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से करता आ रहा है, और वो ये है कि उसके पास भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने की परंपरागत तरीके से एक सैन्य नियमों के तहत युद्ध लड़ने की कोई कुवत न कभी थी, न है और न रहेगी। क्योंकि भीख मांगकर, कटोरे में जो भीख मिलता है उससे इन पाकिस्तानी आर्मी अफसरों का काम चलता है, अपना घर बार चलता है और इनकी अय्याशियाँ होती हैं। यहाँ के 25 करोड़ से अधिक मुसलमानों के लिए 2 जून की रोटी का इंतज़ाम नहीं है, लेकिन इनको ऐसे जिहादी मानसिकता वाले युवकों को, लोगों को, युवक ही नहीं, लोगों को जिसमें अधेड़ उम्र तक के लोग होते हैं, उनको तैयार करना होता है और उनको एक उद्देश्य के तहत ये प्रेरित किया जाता है कि अल्लाह के पास पहुँचने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए, और 72 हूरों का सपना दिखा करके तैयार ये किया जाता है कि भारत के खिलाफ जहर उगलिए, भारत के खिलाफ ऐसे तत्वों को तैयार करिए जो भारत में प्रवेश करें और वहाँ पर विध्वंस करें, वहाँ के समाज को तोड़ें। ये वही सिखा रहा है, और उस स्थिति में सिखा रहा है जब
ये कोई गलती करता है तो इसको इसके घर में घुस करके चोट पहुंचाई जाती है। और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, एक सपोले को इसने कराची में छुपा के रखा था और यही आर्मी के अधिकारी इन सब भारत विरोधी तत्वों को पूरी तरह से संरक्षण देते हैं, क्योंकि ये इनके लिए बहुत बड़ा मोहरा होते हैं। हंजला का मैं जिक्र कर रहा हूँ। हंजला को 72 हूरों के पास पहुंचा दिया गया और इनको अब इसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है। आज तक कोई ये नहीं पता कर पाया कि अज्ञात लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं, 4 गोलियां सीने में उतार देते हैं और चले जाते हैं 72 हूरों के पास पहुंचाकर कि अब पहुंचिए और बढ़िया से 72 हूरों के पास अपनी ऐश और अयाशी करिए। और अब इनको समझ में आ रहा है कि जैसे को तैसे के अंदाज में जवाब दे करके क्या पाया जा सकता है। और इसीलिए ये आर्मी के अधिकारी जिनको आईएसआई में काम करने का भी अनुभव है, ये पूरी तरीके से भारत विरोध पर उतर आए हैं और अब ऐसे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में शरण पाए हुए भारत विरोधी सपोले अब एक एक करके मारे जा रहे हैं। और पाकिस्तान की आर्मी, उनके अधिकारी और आईएसआई के बड़े अधिकारी जो भारत विरोध के नाम पर ढेर सारा पैसा बनाते हैं, उनकी दुकान अब बंद होने लगी है। और भारत के साथ जुड़ करके यहाँ पर एक आतंकी नेटवर्क तैयार करके, क्योंकि हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे सपोले बनते हैं जिनको धर्म के आधार पर पाकिस्तान की सेना के अधिकारी या आईएसआई के लोग धर्म के आधार पर एक करके मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर भारत में पल बढ़ रहे लोगों को, जो भारत का नमक खाते हैं, उनको आतंकी बनाया, आतंकियों का सहयोगी बनाया। उसी नेटवर्क के जरिए कश्मीर से लेकर के देश के अन्य शहरों में ये बम फुड़वाते रहे, लोगों को मरवाते रहे, भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करवाते रहे, अर्धसैनिक बलों के प्रतिष्ठानों और सेना के जवानों पर हमला करवाते रहे और आज भी जारी है। इन पर बहुत कुछ लगाम कसा जा चुका है, ढेर सारी कार्रवाइयां भी हो रही हैं और उधर अफगानिस्तान भी इनको सबक सिखा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के ये सेना के अधिकारी हैं, ये मानने को तैयार नहीं। और अगर आप गलतफहमी में हैं कि सिर्फ ये जिहादी मानसिकता के ही हैं तो गलत हैं, क्योंकि इसी जिहादी मानसिकता को उकेर कर भोले भाले लोगों के, नागरिकों के, क्योंकि धर्म और धर्म के आधार पर मर मिटने की एक बात उनके मन में हमेशा रहती है और उसी का फ़ायदा उठा करके ये उनका माइंड वॉश करते हैं और भारत के खिलाफ भड़काते हैं। एक बार फिर सुनिए ये आर्मी का ऑफिसर क्या कुछ संदेश दे रहा है। हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नई पाकिस्तान की हदीस, सून यू विल फाइंड एन आर्मी इन द ईस्ट, अनकरीब तुम लश्कर एक देखोगे मशरिक से नमूदार होता हुआ। दोज हु विल अनचेन द रूलर्स ऑफ इंडिया, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे, एंड विल देन रिटर्न टू दमिश्क, और फिर मुड़ जाएंगे दमिश्क की तरफ, विल फाइंड ईसा इब्न मरियम, और अल्लाह ईसा इब्न मरियम को पा लेंगे। तो तुम में से जो शख्स उस दौर को पाले उस लश्कर में जा मिले, क्योंकि बिल आखिर उस लश्कर की क़यादत मेरे बेटे मेहदी के पास होगी। वी आर वेटिंग फॉर दैट। पाकिस्तान आर्मी इज दैट आर्मी। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी, और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाअल्लाह फलस्तीन को आजाद कराने के लिए जाएंगे। और संदेश की जो इतिश्री है, मतलब उसका जो पीक है, वो ये है कि भारत में दहशत फैलाओ, कश्मीर के नाम पर भारत में हर एक क्षेत्र में, विशेष करके कश्मीर में जाकर के दंगा करवाओ, लोगों को गोली मारो, आतंकी तत्वों को आतंकवाद से जोड़ो, और ऐसा करते हुए भारत के टुकड़े टुकड़े करवाओ और यहाँ से आगे बढ़ते हुए दमिश्क पहुँच जाओ और फिलिस्तीन के लोगों को सहायता पहुँचाओ। मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर, उम्माह के नाम पर, जहाँ जहाँ मुस्लिम शासन चलता है उन सब को मजबूती दी जाए, और फिलिस्तीन जहाँ पे वो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर इस समय समस्या पैदा हुई है, उसमें दुनिया का कोई मुस्लिम देश का, इस्लामी देश का जो हुक्मरान है वो इजराइल को रोक नहीं पा रहा है। ये पाकिस्तान जिसके पास खाने को रोटी नहीं, अपने टैंकों और अपने फाइटर जेट को उड़ाने के लिए तेल नहीं, 2 जून के रोटी का इंतजाम करते करते पीओके भी इनसे छिनने वाला है, लेकिन ये सेना के अधिकारी भारत के प्रधानमंत्री को,
भारत के शासकों को, राज्यों के राजनीति को दहशत के जरिए पूरी तरीके से तहस नहस करना चाहते हैं। गौर से देखिए, गौर से समझिए। हमने आपको ये सब कुछ इसलिए बताया क्योंकि अब जबकि 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बढ़ने की ओर भारत बहुत आगे जा चुका है, वहाँ पर लगाम कसने के लिए, विराम लगाने के लिए ये सारे षड्यंत्र चल रहे हैं और ये वायरल वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है और वो ये कि पाकिस्तान की गलतियाँ और पाकिस्तान का षड्यंत्र पूरी तरीके से जारी है। आने वाले समय में कहीं पूरे भारत को एक बड़े षड्यंत्र से लड़ना न पड़ जाए, क्योंकि पाकिस्तानी भारत से पूरी तरीके से परास्त हो चुके हैं हर क्षेत्र में और अब जलनवश भारत में दहशत फैलाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वीके न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन एक अनुरोध ज़रूर कि आप इस पर कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अगर आप देशभक्त हैं तो इस वीडियो को देश के हर कोने कोने में पहुंचाना ये आपका परम उद्देश्य है। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।